वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से सबसे पहले आपको दे दें, सपा रालोद गठबंधन की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। पहली लिस्ट में 29 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है और सपा के 10 उम्मीदवारों ने नाम का ऐलान किया। रालोद के 19 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर सपा आरएलडी गठबंधन की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। पहली लिस्ट में 29 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है। सपा के 10 उम्मीदवारों ने अपने नाम का ऐलान, वहीं रालोद के 19 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है। सपा के 10 और आरएलडी के 19 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सबसे पहले जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर पहली लिस्ट में 29 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। सपा आरएलडी गठबंधन को लेकर ये इस वक्त की बड़ी जानकारी, सहमति बन चुकी है। 29 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है पहली लिस्ट में, जहां 10 सपा की तरफ से 19 उम्मीदवारों के नाम रालोद की तरफ से सामने आए हैं। सबसे पहले आपको हम दिखा रहे हैं ये पूरी लिस्ट। सपा के 10 उम्मीदवारों ने नाम का ऐलान, रालोद के 19 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। ये देखिए, एक एक करके आपको दिखा रहे हैं किन किन के नाम इसमें शामिल हैं। 29 नाम हैं, जिसमें से 19 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान आरएलडी रालोद की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से 10 उम्मीदवारों ने अपने नाम का ऐलान किया है। तो इस बार नया समीकरण देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनावों के मद्देनजर समाजवादी पार्टी और आरएलडी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सीटों पर भी सहमति बन गई और साथ ही पहली लिस्ट भी उम्मीदवारों की जारी हो चुकी है। रालोद के 19 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, समाजवादी पार्टी के 10 उम्मीदवारों ने नाम का ऐलान किया है। पहली लिस्ट में 29 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। लगातार बैठकें होती रही, इससे पहले भी खबर मिल रही थी कि क्या सहमति बन पाएगी सीटों को लेकर, क्या नाम तय हो पाएंगे, लेकिन सब कुछ अब ठीक होता हुआ नजर आ रहा है। धीरे धीरे करके ये गठबंधन आगे बढ़ता हुआ 29 उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं। जब्बार खान जी मीडिया रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जब्बार, 29 नाम सामने आ चुके हैं गठबंधन के, क्या जानकारी? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले ही ये पहली लिस्ट जारी की गई है समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन की, जिसमें 10 समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों का नाम है, 19 आरएलडी के प्रत्याशियों का नाम है। कुछ ऐसे समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो कि प्रत्याशी हैं, जो कि आरएलडी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। तो लगभग जिस तरीके से परसों जैसा कि आरएलडी और तमाम सहयोगी दलों के साथ में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ में जो बैठक चली थी, उसमें अंतिम रूप इसको दे दिया गया था। और आज अब से थोड़ी देर पहले जब स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बागी विधायकों के साथ में, उनके गुट के जो विधायक हैं, जब जनेश्वर मिश्रा ट्रस्ट पहुंचे और मुलाकात की, और इसी के साथ ही जैसे बैठक खत्म हुई, बैठक खत्म होती ही पहली लिस्ट को जारी कर दिया गया है। यानी कि अभी तक आज जो कांग्रेस पार्टी ने लिस्ट जारी की, बीएसपी ने अपनी लिस्ट जारी की, कल भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट जारी होने जा रही है करीब 172-73 लोगों की। उससे पहले समाजवादी पार्टी ने पहली लिस्ट जारी करके एक तरीके से अपने उन प्रत्याशियों को अब ये एक फरमान जारी कर दिया, ये कह दिया कि जाइए अपने अपने चुनावी क्षेत्र में, अब मेहनत कीजिए, आप लोगों के नामों का ऐलान हो चुका है। तो लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, लगातार मंथन जारी है। कल माना ऐसा जा रहा है कि 12 बजे के आसपास में आज की जो बैठक रही है स्वामी प्रसाद मौर्य के गुट के विधायकों के साथ में अखिलेश यादव के, उस पर जो कुछ फैसला लिया गया उसके बारे में कल 12 बजे के आसपास लिस्ट होगी। जब्बार, आपके पास लिस्ट होगी, जरा वो नाम बताइए जल्दी से। देखिए, जो नाम इस वक्त समाजवादी पार्टी की तरफ से आधिकारिक रूप से जो जारी किया गया है, उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन इलाकों से है। मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूं जो मेरे पास सपा की तरफ से जो लिस्ट है। सादाबाद से ठीक है, आपके पास लौटेंगे पवन सिंह, जी मीडिया रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पवन, क्या जानकारी आपके पास? जल्दी से लाइव। देखिए, समाजवादी पार्टी ने और आरएलडी गठबंधन ने जो प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है, बड़े सोच समझ करके, और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक सर्वे कराया था, और वो सर्वे की रिपोर्ट या तो जयंत चौधरी के पास था या अखिलेश यादव के पास था। और खास तौर से अवतार सिंह भड़ाना, कल उनका एक वीडियो ऑडियो वायरल हुआ था, वो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी से टिकट मांगने का प्रयास कर रहे थे। कल आरएलडी को ज्वाइन किया था उन्होंने, कल आरएलडी की सदस्यता ली और जेवर से उनको आरएलडी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। धनवल से मजबूत प्रत्याशी हैं शाहिद मंजूर, किठौर यानी मेरठ के किठौर से शाहिद मंजूर हैं, समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं।
पिछली बार जब सरकार थी तो श्रम मंत्रालय उनके पास था और वहां के मजबूत नेता माने जाते हैं। उनको टिकट देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। अगर प्रत्याशियों की पूरी फहरिस्त आप देखेंगी तो 29 प्रत्याशियों में 19 प्रत्याशी आरएलडी के हैं और 10 प्रत्याशी जो हैं वो समाजवादी पार्टी ने घोषित करने का काम किया है। तो निश्चित तौर पे जो एक एक सीट पे जो प्रत्याशियों का चयन देखने को मिल रहा है, पिछली बार के जो चुनाव थे अखिलेश यादव ने जो प्रत्याशियों की घोषणा की थी 2017 में, उससे और इस बार के प्रत्याशियों की जो सूची है उसमें यह देखने को मिल रहा है कि उन नेताओं को तरजीह दी गई है, चाहे वो किसी पार्टी से रहे हो, वो समाजवादी पार्टी में अगर आने का काम किया या आरएलडी का दामन थामने का काम किया, उनको टिकट देने का काम इन दोनों पार्टियों ने किया है। इनको विश्वास है कि जिताऊ प्रत्याशी चाहिए, चाहे वो जिस पार्टी से आए हो, जैसे भी आए हो, लेकिन वो जीत करके आए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और इन प्रत्याशियों को देख करके एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि समाजवादी पार्टी अब फूक फूक करके कदम रख रही है। और पहले फेहरिस्त में जब आरएलडी को इतनी तरजीह मिली है, यानी फर्स्ट और सेकेंड फेज में आपको देखने को मिलेगा कि आरएलडी से सबसे ज्यादा प्रत्याशी होंगे। आरएलडी के सबसे ज्यादा प्रत्याशी होने का पीछे का कारण है चौधरी अजीत सिंह का ना होना, यानी सिंपैथी वोट जयंत चौधरी के साथ और एक ऐसे नेता को इस्टेब्लिश करना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। हाँ, लेकिन गौर करने वाली बात यह भी होगी कि आरएलडी की तरफ से डिप्टी सीएम का पद मांगा गया था, उस पर भी हो सकता है विचार विमर्श हो या फिर सहमति बने या ना बने, क्योंकि ये देखिए पवन, पहली मर्तबा है कि अब इस चुनाव में ये नया समीकरण देखने को मिलेगा और ये रिश्ता कितना सफल होता है, कारगर होता है, ये भी ये चुनाव बता देंगे।